चलिए दोस्तों, आज क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यह जैव प्रक्रम चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग 20 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। ठीक है, यदि उसको नहीं देखे तो आप लोग जाकर के उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर करके बताइएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन ए दे दिया टाइलिन, ठीक है, बी दे दिया कौन सी पेप्सिन, सी दे दिया रेनिन और डी दे दिया ए सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। ठीक है, हमारे कौन सी लार में टाइलिन क्या होता है? एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? पाचन करता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पेप्सिन भी गलत हो जाएगा, रेनिन भी, यानी ये दोनों कहाँ पर पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यानी नेक्स्ट यानी 22वां क्वेश्चन देख चुके हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, यानी इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहीं से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब 22वां क्वेश्चन कर रहा है, अमाशय में सॉरी अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? ठीक है, जानते हैं जो अमाशय कुछ इस तरह से रहता है, अमाशय से यहाँ से भोजन जाते हैं। यहाँ देखिए कौन सी छोटी आंत रहता है ना, छोटी आंत का जो पहला वाला भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसमें सी में। ठीक है, अमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? तो ग्रहणी में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक को क्या कहते हैं? ऐसे जीवों के द्वारा जो उपयोग में जैव उत्प्रेरक लाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? हार्मोन नहीं कहते हैं, रस नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। इसी एंजाइम के माध्यम से क्या करते हैं? सजीव अपना भोजन क्या करते हैं? पाचन करते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? ऑप्शन ए दे दिया भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा, रक्त के द्वारा ऑक्सीजन, ये तो गलत है, श्वसन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का मिश्रण, गलत है, आहार द्वारा अवशोषित वसा, ये भी गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? भोजन से उत्पन्न कुछ ऊर्जा। यदि यहीं पर ऑप्शन में ग्लूकोज भी रहता है ना, तब पर भी सही हो जाता है। यानी हमारे शरीर में, ठीक है, यानी ग्लाइकोजन के माध्यम से, ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का क्या कर लिया जाता है? स्टोर कर लिया जाता है हमारे लीवर में। ठीक है, ऑप्शन में ग्लूकोज रहता है तब पर भी सही, वही ग्लूकोज से ऊर्जा बनता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? भोजन से उत्पन्न ऊर्जा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, मानव अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हम लोग के अमाशय यानी पेट में कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं रहता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं रहता, कौन सी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं, हम लोग का जो पेट है यानी अमाशय, वहाँ से कौन सी निकलता है? जठर रस निकलता है, जठर रस। इसी जठर रस में कौन सी रहता है? HCl रहता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को अम्लीय करता है तथा भोजन के साथ आए हुए बैक्टीरिया को मारता भी है, और भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है? तोड़ता भी है। और इसका सबसे मेन काम ही होता है, हमारे पेट में दो एंजाइम पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन। ठीक है, उनको एक्टिव करने का काम करता है। प्रोपेप्सिन को बदलता है पेप्सिन में, प्रोरेनिन को बदलता है रेनिन में। ठीक है ना, इन सबको हम लोग बहुत विस्तार से पढ़े हैं, आप लोग जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 26 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है, छोटी आंत के आंतरिक सतह पर किस प्रकार की रचनाएं होती हैं? ठीक है, जो छोटी आंत होता है, देखिए छोटी आंत कुछ इस तरह से कुंडलीकृत रहता है ना, छोटी आंत कुछ इस तरह से देखिए ऐसे कुंडलीकृत रहता है। ठीक है ना, इसके जो दीवार रहते हैं ना, इसके दीवारें पर ऐसे उंगली नुमा उभार की तरह संरचना रहती है, यानी उंगली नुमा उभरी हुई संरचना रहती है। उसी को हम लोग यानी ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। तो किस प्रकार की संरचना होती है? तो उंगली नुमा कौन सी होती है? संरचना होती है। इस भोजन का क्या होता है? अवशोषण होता है छोटी आंत से। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व कर लेते हैं। 27 का रहा, ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन दो होते हैं, विटामिन बी और कौन सी? विटामिन सी। ठीक है, तो ऑप्शन में सी तो है नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों कौन सी है? जल में विटामिन। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। और विटामिन ए, डी, ई, के ये सब किस में होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये 2017 में, 18 में, 19 में, 21 में पूछा गया है। ठीक है ना, तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर
28 को सॉल्व कर लेते हैं। 28 का रहा घास खाने वाले प्राणियों में की छोटी आंत कैसी होती है? तो घास खाने वाले प्राणियों की छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। जो भी जानवर घास उस खाते हैं, सभी जानवर घास खाते हैं मनुष्य को छोड़ करके, ठीक है। तो जो भी जानवर घास खाते हैं ना, उनकी छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है, ठीक है, जो क्या करती है? पाचन में सहायता करती है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करते हैं। 29 का रहा अमाशय के भीतरी स्तर को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन रक्षा करता है? ठीक है, जानते हैं जो हम लोग का जो अमाशय होता है, ये निकलता है कौन सी? जठर रस। जठर रस में कौन सी रहता है? HCl। HCl बहुत खतरनाक होता है, हमारी पेट की दीवारों को जला देगा। इसलिए पेट की दीवारों को जलाने के लिए, ठीक है, पेट की दीवारों में से एक पदार्थ निकलता है जिसको बोलते हैं कौन सी? म्यूकस। यही म्यूकस क्या करता है? इस HCl से हमारे पेट की दीवारों को क्या करता है? रक्षा करता है। कौन? ये म्यूकस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व कर लेते हैं। 30 का रहा है, ठीक, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग? ध्यान से देखिएगा। इधर से मान लीजिए ग्रास नली आया, इधर कौन सी है? पेट है। यहाँ से देखिए छोटी आंत है ना, छोटी आंत है। इधर कौन सी रहता है? यकृत यानी लीवर रहता है, ठीक है। तो लीवर से देखिए जो भी बनता है कौन सी? पितरस। पितरस यही पित्ताशय में इकट्ठा होता है, यहाँ से निकल करके यहाँ जाता है छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ग्रहणी, ठीक है। इसी ग्रहणी में जाकर के पितरस मिल जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ? ग्रहणी। यानी आहार नल का कौन सा भाग यकृत से पितरस प्राप्त करता है? तो ग्रहणी में, ठीक है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सी? बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 को सॉल्व करते हैं। 31 का आहार नाल में भोजन अधिकतर कहाँ पचता है? तो सबसे ज्यादा जो भोजन का पाचन होता है ना, आमाशय नहीं होता है, मुख में नहीं होता है। मुख में देखिए खाली कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा बहुत पाचन होता है। आमाशय आमाशय देखिए किसका? प्रोटीन का पाचन होता है। बड़ी आंत में तो पाचन होगा नहीं करता है, वहाँ कौन सी? पानी का, ठीक है। और किसका? पानी का क्या किया जाता है? अवशोषण किया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में, ठीक है। यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट भी पचता है, वसा भी पचता है, प्रोटीन भी पचता है, ठीक है। सब कुछ यहीं पर इसका पाचन होता है। यहीं से पाचन होने के बाद अवशोषण भी होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व कर लेते हैं। 32 का रहा मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि है। पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, यानी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीवर बोलते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ी कौन सी? पाचक ग्रंथि। वैसे भी सबसे पूरे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत को ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि पाचन में भी सहायता करता है। इसलिए क्या हो जाएगा? पाचक ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का रहा अमाशय से ग्रहणी में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? देखिए, ये अमाशय है। अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, पाइलोरिक अवरोधनी लगा रहता है, पाइलोरिक वाल्व बोल सकते हैं, ठीक है। यही पाइलोरिक वाल्व के माध्यम से भोजन कहाँ जाता है? ठीक है, तो भोजन ग्रहणी में प्रवेश करता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी? पाइलोरिक अवरोधनी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है अग्नाशयिक रस में निम्न में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है। तो अमाशयिक रस है। कौन सा? अमाशयिक रस। अमाशयिक रस किसे कहते हैं? यानी अमाशय से निकलने वाला जो भी रस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अमाशयिक रस। इसमें से कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? ठीक है, तो लाइपेज और टाइलिन तो हमारे लार में पाया जाता है। ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये भी क्या है? गलत है, ठीक है। ट्रिप्सिन देख लीजिए कहाँ रहेगा? छोटी आंत में रहेगा। लाइपेज भी छोटी आंत में, इसका आंसर ही नहीं हो जाएगा। हमको अमाशयिक चाहिए ना। अमाशयिक मतलब कौन सी? अमाशय में, ठीक है। उसमें कौन सी पाया जाता है? पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, जो क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल लेता है। रेनिन का काम ही होता है, जो दूध में केसीन प्रोटीन होता है ना, उस केसीन प्रोटीन का पाचन कौन करता है? रेनिन करता है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, यानी अमाशयिक रस में निम्न से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये सही आंसर हो जाएगा। अभी कहीं यही अग्नाशयिक रस रहता है ना, तो उसमें इसका आंसर अलग हो जाता है, ठीक है। अग्नाशयिक रस रहता तो क्या हो जाता? ट्रिप्सिन और लाइपेज, ठीक है। अग्नाशयिक नहीं दिया है, यहाँ पे कौन सी दिया? अमाशयिक रस, ठीक है। तो अमाशयिक रस के हिसाब से देखिए ये वाला आंसर होगा, ठीक है। कौन सी? पेप्सिन और रेनिन। लेकिन अग्नाशयिक रस देगा ना, तो उसमें कौन सा हो जाएगा? ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, स्टीएप्सिन होता है। इसे कहाँ पाया जाता है? अग्नाशयिक रस में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कौन सी? क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, अमाशय से जो रस निकलेगा
ठीक है। जठरस भी उसको बोलते हैं, उसी में कौन सी रहता है, पेप्सिन और रेनिन रहता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व कर लेते हैं। 35 का आराम, मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किससे किसके माध्यम से होती है। तो मानव आमाशय में कौन सी पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है, किसके माध्यम से, ठीक है, तो तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के माध्यम से। क्यों, क्योंकि जानते हैं जो पेप्सिन होता है पेप्सिन के रूप में नहीं रहता, ये प्रोपेप्सिन के रूप में रहता है। ठीक है, तो HCl से क्रिया जब इसके साथ करता है तो बदल जाता है किसमें, पेप्सिन में बदल जाता है। ये पेप्सिन तब प्रोटीन का पाचन करने लगता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, HCl। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्रोपेप्सिन जो होता है ना वो इनएक्टिव रहता है, लेकिन उसको एक्टिव बनाने का काम कौन करता है, ये HCl करता है। ठीक है ना, चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व कर लेते हैं। 36 का रहा, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन नहीं, सल्फर नहीं, पोटेशियम नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, नाइट्रोजन। अब बताइए कैसे नाइट्रोजन से प्रोटीन बनता है। हम जानते हैं जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल का, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इस अमीनो अम्ल का ग्रुप क्या होता है, NH2। ठीक है, तो देख रहे हैं इसमें कौन सी नाइट्रोजन है का। ठीक है, तो देख रहे हैं प्रोटीन में कौन सा पाया जाता है, नाइट्रोजन, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व कर लेते हैं। 37 का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है। अम्लीय वातावरण मतलब HCl के प्रभाव में काम करता है। ठीक है, अभी बताएं, लार तो नहीं, एमाइलेज नहीं, ठीक है, अब ट्रिप्सिन ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी यानी पेप्सिन। पेप्सिन है, देखिए पेप्सिन पेप्सिन के रूप में नहीं रहता है, प्रोपेप्सिन के रूप में रहता है। HCl के प्रभाव में आएगा तो पेप्सिन में बदल जाएगा, पेप्सिन एक प्रोटीन का पाचन करने लगेगा। ये कहाँ पर पाया जाता है, पेट में पाया जाता है ना। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। करा यकृत किस रस का को स्रावित करता है। देखिए 11 में, 14 में, 15, 18, 19 में पूछा गया है। ठीक है, यानी यकृत किस रस का श्रावण करता है, तो यकृत से देखिए लाभ तो नहीं निकलेगा, जठर रस तो नहीं निकलेगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, पित्त रस। ठीक है ना, जो यकृत होता है, यहाँ पर यकृत जो होता है ना, ये कौन सी पित्त रस का निर्माण करता है। यहीं पर एक थैला लगा रहता है, इसको बोलते हैं पित्ताशय। ये पित्ताशय में इकट्ठा होता रहता है पित्त रस, यहाँ से एक नली निकला रहता है। ठीक है, इधर से कौन सी, यहाँ अमाशय, अमाशय से यहाँ देखिए छोटी, मतलब यहाँ से छोटी आंत स्टार्ट होता है, इसको प्रारंभिक भाग को क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। यहीं से जाकर के ग्रहणी में पित्त रस को छोड़ देता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सी, ऑप्शन नंबर सी यानी पित्त रस। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व करते हैं। 39 का रहा, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है। अग्नाशय रस की कारक कौन सी, अग्नाशय या फिर अग्नाशयिक रस बोला जाता है। ठीक है, ये किसके पाचन में सहायता करता है, प्रोटीन के, प्रोटीन वसा के, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के, प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट, तीनों का पाचन करता है। ठीक है, कौन सी, तीन, यानी उसमें देखिए 3 एंजाइम पाए जाते हैं, यानी एक पाया जाता है कौन सी, एक होता है स्टीएप्सिन, एक एमाइलेज होता है, ठीक, एक ट्रिप्सिन होता है। तीनों के माध्यम से देखिए तीनों का पाचन होते रहता है। ठीक है, इसको हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसका आंसर बहुत बता रहे थे ना, उन्हें विस्तार से नहीं। ठीक, आशा करते हैं आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। चलिए 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग किसको 40 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। ठीक है, तो स्टीएप्सिन एंजाइम किसका, देखिए स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का लास्ट है, तो लास्ट क्वेश्चन जन्म करते हैं आप लोग के लिए, कौन सी रहता है, HW। ठीक, यदि आप लोग कौन सी विस्तार से पढ़े होंगे, ठीक है, जैव प्रक्रम में पाचन तंत्र, ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर तुरंत बता देंगे कि इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। प्रोटीन होगा, वसा का पाचन करता है कि स्टार्च का पाचन, ये भी बता दे रहे हैं आप लोग को कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे कौन सी छोटी आंत पढ़ेंगे ना, वहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक, अब छोटी आंत में देख लेंगे, वहाँ पर इसका पाचन होता मतलब स्टीएप्सिन एंजाइम देखने को मिलेगा आप लोग को। ठीक है, वो भी छोटी आंत के किस भाग में, ठीक है, वही ग्रहणी में। ठीक है, जहाँ से अग्नाशयिक रस निकलेगा, उसी अग्नाशयिक रस में देखेंगे ई वाला एंजाइम पाया जाएगा। अब यहाँ तक हिंट दे दिए। अब आप लोग यदि पढ़े हैं तब तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो खोज करके आप लोग जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्टीएप्सिन एंजाइम किसका मतलब क्रिया करता है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का आज ये लास्ट क्वेश्चन था, यानी इसे हमारा कौन सी था, सेकेंड पार्ट था।
ठीक, इसमें भी हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड पार्ट में भी हम लोग कितना 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर करिएगा और इसका आंसर जरूर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।